भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता लंबी लंबी छोड़ने में माहिर हैं। कोई लंबी लंबी छोड़ता है, कोई बीवी छोड़ता है और कांधार तक जाकर कोई आतंकवादियों को छोड़ता है। सारे के सारे छोड़ने में माहिर हैं ये देश के अंदर। पंडित मौलाना को गाली देगा, मौलाना पंडित को गाली देगा और आपस में दंगे कराकर कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे देश का माहौल खराब करते हैं। और वो करते हैं इस देश के पत्रकारिता करने वाले लोग, इस देश के पत्रकार। देश के किसान को अगर सबसे ज्यादा किसी ने लूटा है तो इस बिजनेसमैन बाबा रामदेव, इस कानिया ने, इस पौने 2 आंख वाले बाबा रामदेव ने लूटा है। और आज ये देश के किसानों को सलाह दे रहा है। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं गधे से प्रेरणा लेता हूँ। जिस देश का प्रधानमंत्री गधे से प्रेरणा लेता है वो देश को क्या देगा? देश को ही गधा बना दिया उन्होंने तो, और उस पर चढ़ के बैठे हुए हैं पूरे देश के ऊपर। जिस दिन सरहदों पर नेताओं के बच्चे नजर आने लग गए ना, उस दिन सरहद के ऊपर कोई शहीद नहीं होगा। ये बात आप मुझसे आज लिख के ले लीजिए। सरहद पर किसान का बेटा है, इसलिए वो शहीद होता है। मोहित, 1 महीना हो गया आंदोलन को चलते हुए, गतिरोध बरकरार है और सरकार भी अपनी जिद पर है, किसान भी कह रहे हैं हम भी पीछे नहीं हटेंगे। आखिर रास्ता क्या निकलेगा? देखिए, सरकार किस बात पे जिद पे अटकी हुई है ये बताइए आप। सरकार ने देश की जनता को क्या दिया है ये बताइए आप। देश की जनता ने सरकार को बहुत कुछ दिया है और सबसे बड़ा हक उसको दिया है कि एक चाय वाले को प्रधानमंत्री बना दिया है। इससे बड़ा हक और अधिकार क्या देंगी देश की जनता? लेकिन देश की सरकार ने देश की जनता को कुछ नहीं दिया है सिवाय सड़कों पे मरने के अलावा, देश में बेरोजगारी के अलावा। और सबसे बड़ी बात अब जो है वो है देश के किसानों के लिए। आज देश का किसान लगभग 1 महीने से ऊपर हो चुका है, लेकिन देश की सरकार इनकी ओर ध्यान केंद्रित नहीं कर रही। ये जब किसान रेल की पटरियों पर बैठता है तब देश की सरकार इनकी ओर नहीं देखती, और अब जब देश का किसान बॉर्डर पे आ चुका है तब भी सरकार इनकी ओर ध्यान केंद्रित नहीं कर रही। ध्यान केंद्रित करना तो बहुत दूर की बात है, सरकार इनके लिए सही शब्दों का इस्तेमाल भी नहीं कर रही। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता इतने बेशरम हो चुके हैं कि क्या वो अपने घर के अंदर भी ऐसे अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जैसे शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किसानों के लिए करा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता रमेश बिदूड़ी की मैं बात कर रहा हूं, जिन्होंने देश के किसान के लिए इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया है। पहली बात, अगर आप कहते हैं देश का किसान नहीं है, अगर किसान नहीं है इस देश की जनता तो है, तो आप देश की जनता के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे क्या है? और दूसरी बात, आप एक बात बताइए, जब इतने अनपढ़ जाहिल गवार नेता भारतीय जनता पार्टी के अंदर होंगे तो ये बिल कहां से समझेंगे? इन्हें पढ़ना लिखना आता नहीं है, इन्हें ये नहीं पता कि साल कौन सा चल रहा है, प्रधानमंत्री को ये नहीं पता देश की जनसंख्या कितनी है। तो आप एक बात बताइए, बिल कैसे समझाए जाएंगे? और दूसरी बात, देश को बेचने में लगे हैं। अपनी क्या शादी के दहेज में लेके आए थे हिंदुस्तान जो बेचे जा रहे हैं सब कुछ है? वेरी गुड। दहेज में थोड़ी लाए हैं हिंदुस्तान ये जो बेचे जा रहे हैं। देश का किसान अपनी मर्जी से फसल नहीं बेच सकता और ये पूरा हिंदुस्तान बेचने में लग रहे हैं जैसे इनका कोई बाप दहेज में दे गया इन्हें हिंदुस्तान। एक बात मुझे बताइए, आज देश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा हो चुकी है। देश का किसान सड़क पे बैठा हुआ है, जिसका बेटा सरहद पे अपनी जान गंवा रहा है। क्या उसका पिता आतंकवादी हो सकता है? और अगर ऐसे लोग आतंकवादी होते हैं ना, तो मैं आपको बता दूं, आतंकवादी वो होते हैं जो दूसरों को गोली मारते हैं। लेकिन वो बुजुर्ग आदमी जिसने अपने आप को खुद को गोली मारी, वो इसलिए मारी क्योंकि उनके घर परिवार का योगदान था इस भारत माँ को आज़ाद कराते में। और वो सोच रहे हैं कि जब हमने अपने देश को आज़ाद कराते में, इस भारत माँ को आज़ाद कराने में अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया, और जब आज ये देश आज़ाद हुआ तो इस देश के अंदर कुछ ऐसे नेता बैठे हैं जो इस देश के किसान को ही, इस देश के पालनहार, इस देश के तारनहार को ही आतंकवादी, टेररिस्ट और खालिस्तानी बताने में लगे हैं। ये आपको कहाँ से आतंकवादी नजर आ रहे हैं? या जब से देश का किसान बैठा हुआ है कहाँ घटना हुई है ये बताइए आप मुझे। आप इसे आतंकवादी बता रहे हैं। असल में अगर आतंकवादी हैं तो आपकी भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हिंदू और मुस्लिम के नाम पर देश के अंदर आंतरिक दंगे कराते हैं, कभी मंदिर और मस्जिद के नाम पर देश के अंदर दंगे कराते हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता लंबी लंबी छोड़ने में माहिर हैं। कोई लंबी लंबी छोड़ता है, कोई बीवी छोड़ता है और कांधार तक जाकर कोई आतंकवादियों को छोड़ता है। सारे के सारे छोड़ने में माहिर हैं ये देश के अंदर। लेकिन संबित पात्रा कह रहे हैं कि ये आंदोलन वामपंथियों ने हाईजैक कर दिया। एक बात मुझे बताइए, इनों के जो भाड़े के किसान आए थे, आपने देखा वो भाड़े के किसान विरोध पे बैठे हुए थे। उनको जितना पैसा मिला वो उतने दिन बैठे और उतनी देर तक बैठे। उसके बाद वो सारे के सारे किसान लापता हो गए, ढूंढे से भी नहीं मिले। और ये भारतीय जनता पार्टी का ये प्रवक्ता जो OMGC में बैठ के हराम का पैसा खाता है,
है, OMGC में डायरेक्टर बन गया, 24 घंटे टेलीविजन पर बैठकर मोदी 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 चिल्लाने वाला, ये हराम का खाने वाला, OMGC में डायरेक्टर बनने वाला भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता संबित पात्रा। अगर आप इसे देख लें, देश में बेरोजगारी तो आपको ये नजर आएगा, देश में किसानों की समस्या तो ये आपको नजर आएगा। क्या और कोई टेलीविजन वालों को मिलता ही नहीं जो आए दिन इसे उठाकर ले आते हैं? इन नेशनल चैनल वालों का काम है 5-5 हज़ार रुपए में लोगों को बुलाना, एक मौलाना बुला लेंगे, एक पंडित बुला लेंगे, पंडित मौलाना को गाली देगा, मौलाना पंडित को गाली देगा, और आपस में दंगे कराकर कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे देश का माहौल खराब करते हैं। और वो करते हैं इस देश के पत्रकारिता करने वाले लोग, इस देश के पत्रकार। अभी आज आपने देखा ना, कर लिया आपको वामपंथियों ने, आपको किसने हाईजैक करा है? बीजेपी की दलाली करते रहते हो 24 घंटे हैं। डॉक्टर बनाया है, आप हॉस्पिटल कभी जाते हैं भी नहीं जाते? उनसे कोई पूछे कि आपने कोविड की बीमारी में कितने लोगों का इलाज करा, आप बताएंगे? 24 घंटे हराम का खाने वाले OMGC में डायरेक्टर आप बन गए और आप देश की जनता को सिखा रहे हो कौन वामपंथी है? आपके नेता वो लोग जो अंग्रेजों की दलाली और मुखबरी किया करते थे, वो नहीं थे वामपंथी? जब सारा का सारा देश अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रहा था, ये रानी विक्टोरिया को सलाम ठोकने में लगे थे, निक्कर वाले जो आज निक्कर से पैंट में आ गए। लेकिन मोहित जी, आज प्रधानमंत्री जी ने जैसा उनका आंकड़ा कि 2 करोड़ लोगों को हमने संबोधित किया देश के को, और उन्होंने कहा कि हमने किसानों को शौचालय दिए हैं, घर दिए हैं। शौचालय दिए तो शौचालय देके क्या एहसान कर दिया आपने? हैं आपके कितने नेता, उन शौचालयों की हालत ऐसी है कि जहाँ शौचालय बने हुए वहाँ पर टंकी नहीं है, और जहाँ टंकी है वहाँ टंकी में पानी नहीं है। एक दिन मोदी जी अपना PM कार्यालय छोड़कर शौचालयों के लिए यहाँ शौचालयों में आकर बैठ के देखिए, आपको पता चल जाएगा। डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाएंगे शौचालय में बैठ के ही। ऐसे शौचालय बना रखे हैं। शौचालय के नाम पे कितने करोड़ का घोटाला किया है, इसके बारे में आप बताएंगे? या आप अपनी जेब से चाय बेच के आपने शौचालय बनाए हैं? हर कोई व्यक्ति बोल देता है देश के किसान को सब्सिडी मिलती है, देश के किसान को ये मिलता है, वो मिलता है, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि उन्हें मिलता तो आखिर क्यों मिलता है। लेकिन देश के तमाम किसानों से उन्होंने आज बात करी है लाइव होकर, लेकिन ना गाजीपुर बॉर्डर पर किसी किसान से बात करी, ना सिंगू बॉर्डर पर, ना टीकरी बॉर्डर पर, ना नोएडा बॉर्डर पर, यहाँ के किसान से किसी से बात नहीं करी। आप एक बात मुझे बताइए, ये देश का किसान असली यही है? वरना आप इनका देख लो, वो 2.25 आंख वाला बाबा रामदेव जो पतंजलि का चूरन बांटा करता था, वो चूरन बांटा करने वाला आज तक आप देख लीजिए अपने पतंजलि के चूरन से अपने 2.25 आंख को भी 2 आंख नहीं बना पाया, और कभी देश को कोरोना की दवा बांटता है, कभी कुछ बांटता है। देश के किसान को अगर सबसे ज्यादा किसी ने लूटा है तो इस बिजनेसमैन बाबा रामदेव, इस कानिया ने, इस 2.25 आंख वाले बाबा रामदेव ने लूटा है, और आज ये देश के किसानों को सलाह दे रहा है। समझ बता रहा है, तू बहुत समझदार है, उठक बैठक लगा के पूरा देश तूने लूट लिया, और तू अपने आप को ज्यादा समझदार समझता है? इनसे अगर पूछा जाए कि राजीव दीक्षित की मृत्यु कैसे हुई, खोला जाए राजीव दीक्षित का केस रिओपन कराया जाए ना, तो इसको सांस तक नहीं ली जाएगी, सांस भारी हो जाएगी, इसको सांस की प्रॉब्लम हो जाएगी। दूसरी बात, एक बात मुझे बताइए, जब बाबा रामदेव की तबीयत खराब होती है तो एम्स की और अपोलो की और मैक्स की और क्यों भागते हैं? वो अपना वो पतंजलि का चूरन क्यों नहीं चाटते? और जिस देश का प्रधानमंत्री प्रेरणा लेता हूँ गधे से, प्रधानमंत्री, ये मैं नहीं कह रहा, देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं गधे से प्रेरणा लेता हूँ। जिस देश का प्रधानमंत्री गधे से प्रेरणा लेता है वो देश को क्या देगा? देश को ही गधा बना दिया उन्होंने तो, और उस पर चढ़ के बैठे हुए हैं पूरे देश के ऊपर। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आधुनिक बनाएंगे किसानों को इन कानूनों से। आप खुद आधुनिक बन गए हैं? आप तो आज तक आधुनिक बने नहीं, और आपको ना माँ गंगा बुला रही, ना माँ जमुना बुला रही, ना माँ गोदावरी बुला रही, आपको बुला रहा है तो बहन जसोदा। आप जाइए और उनसे मिलिए और पूरे देश को माफ कर दीजिए। आपने जो देश का भट्टा बिठाया है वो कभी देश के अंदर कोई नहीं बिठा सकता। ये अंबानी और अडानी के दलाल। आप एक बात मुझे बताइए, आप गंगा जी से पानी भरते हैं, आपसे कोई पैसा मांगता है? नहीं मांगता ना। अब सोचिए, मुफ्त में मिलने वाला पानी, फ्री में मिलने वाला पानी जब मल्टीनेशनल कंपनी की नज़र में आया तो वो उसको 10 रुपये लीटर, 20 रुपये लीटर बेचने लग गए किनले और बिस्लरी के जरिए। अब सोचिए, जब ये किसान की मंडियां उस मल्टीनेशनल कंपनी के हाथ में आएंगी तो जो आलू आपको और मुझे 10 रुपये किलो, 20 रुपये किलो मिलता है ना, वही आलू का दाम 200 रुपये किलो, 300 रुपये किलो हो जाएगा, और आपको और मुझे दोनों को मजबूरी में खरीदना पड़ेगा। जिस कारण से आज देश का किसान ये अकेले की लड़ाई नहीं लड़ रहा, ये लड़ाई कोई देश के किसान की नहीं, ये लड़ाई उस 130 करोड़ देश की जनता की है जो देश में बैठकर रोटी खाता है, अनाज खाता है। और हर एक परिवार के हर एक घर में से एक सदस्य का फर्ज बनता है कि अपने घर से निकले और इस देश के किसान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले। स्मृति ईरानी भी कह रही है कि भ्रमित हो गए हैं, गुमराह हो गए हैं ये किसान, और साध्वी प्रज्ञा तो कह रही है इन्हें जेल में उठा के जेल में डाल दो। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर वो हैं जिसके ऊपर मालेगांव बम ब्लास्ट के आरोप का मुकदमा लगा था।
ये वो महिला है जो एक शहीद को दर्जा नहीं दे सकती। इन्होंने शहीद हेमंत करकरे का अपमान किया। ये महिला हो सकती है क्या? ये महिला जब तो नहीं बोलती कि जब कुलदीप सिंह सेंगर एक बहन के साथ, एक बेटी के साथ में बलात्कार करता है, तब साध्वी प्रज्ञा ठाकुर नहीं बोलती कि जब तक इस बेटी को इंसाफ नहीं मिलेगा मैं धरने से नहीं उठूंगी। लेकिन आज जब देश का किसान मजबूर, लाचार और असहाय खड़ा है, तो ये लोग कह रहे हैं कि अगर बिल वापस हो गया तो मैं धरने पे बैठ जाऊंगी। आपको कितना पैसा दिया है अंबानी और अडानी ने, जरा ये बताइए, और कितने पैसों में देश के किसान का सौदा कर रहा है। और मैं आपको बता दूं, ये देश का किसान है जो अपनी मांग पर अडिग है। और अगर आप इसे आतंकवादी बताते हैं और ऐसे लोग आतंकवादी होते हैं, तो इस देश के नेता आतंकवादी क्यों नहीं बनते? अपने बच्चों को भेजिए सरहदों की हिफाजत करने। जिस दिन सरहदों पर नेताओं के बच्चे नजर आने लग गए ना, उस दिन सरहद के ऊपर कोई शहीद नहीं होगा। ये बात आप मुझसे आज लिख के ले लीजिए। सरहद पर किसान का बेटा है इसलिए वो शहीद होता है, नेता का बेटा नहीं है इसलिए शहीद नहीं होता। लेकिन आज जो बीजेपी ने जो प्रोग्राम किया, क्या उससे कोई फर्क पड़ेगा इस आंदोलन में? देखिए, इस आंदोलन को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और अभी तो मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ ट्रेलर दिखाया है किसानों ने, जिससे सरकार घबरा चुकी है। पिक्चर आपको देखने को मिलेगी 10 जनवरी के बाद, क्योंकि गेहूं की बुआई का काम चल रहा है और 10 जनवरी तक सारा गेहूं बूझ जाएगा और उसके बाद आपको नजर आएगा देश का किसान कितना है इस देश के अंदर। सरकार कह रही है आंदोलन कमजोर हो रहा है। सरकार कह रही है कि आंदोलन, अरे कमजोर तो देश की सरकार की टांगे हो रही हैं देश के किसान को देखकर। और ये वो देश का किसान है जो अपने हक के लिए, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए और अगर अपने सरहदों की हिफाजत के लिए अपने बच्चों को सरहद पे भेज सकता है, तो अपनी मातृभूमि के लिए खुद भी सड़क पे आ सकता है। और आज देश का किसान सड़क पर है और इसकी आवाज को कोई नहीं दबा सकता। जय हिंद, जय भारत।